हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डील करते हैं डिक्री के बारे में। व्हाट इज़ डिक्री? जो डिक्री होती है दिस इज़ डिफाइंड इन सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये आपके सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में डिफाइंड है। व्हाट इज़ डिक्री? तो डिक्री जो होती है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि कोर्ट इसको एक फॉर्मली एक्सप्रेस करती है किसी भी एडजुडिकेशन में। एडजुडिकेशन का मतलब कि कोई भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट जब फाइनली डिसाइड कर लेती है सारे मैटर को कि हाँ इस पार्टी की गलती है, इस पार्टी को कोई कॉम्पनसेशन देना चाहिए या कुछ भी अगर उसके लिए डिसीजन देना है तो वो बाय फॉर्म ऑफ अ डिक्री देता है। और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी कोर्ट का। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन एक किसी भी सूट में होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अगर कोर्ट में चल रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिक्री आता है। तो डिक्री क्या होता है? डिक्री राइट्स का डिटर्मिनेशन होता है। जब भी हम केस की बात करते हैं, सूट की बात करते हैं, तो वी हैव टू पार्टीज, वन इज़ प्लेंटिफ, द अदर वन इज़ डिफेंडेंट। तो जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का कोई भी राइट डिटरमाइन कर लेती है कोर्ट, तो उस राइट की डिटर्मिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिक्री आता है जो कि एक फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का कि हाँ दिस पार्टी विंस और दिस पार्टी फेल्स। तो फाइनल डिसीजन जो कोर्ट का होता है दैट इज़ नोन एज डिक्री। तो अगर हम इसके इसेंशियल्स की बात करते हैं तो पहला इसेंशियल ये हो जाता है कि दिस हैज़ टू बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, इन एन एडजुडिकेशन होना चाहिए, यानी कि किसी भी डिस्प्यूट में होना चाहिए जो कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। और जो डिक्री होता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स की बात करता है कि मतलब इसमें राइट्स और लाइबिलिटीज़ डिसाइड की जाती हैं कि किस पार्टी की लाइबिलिटी बनती है और किस पार्टी का राइट बनता है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन पहला हो गया। दूसरा इज़ दी मैटर इन कंट्रोवर्सी होना चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए, ड्यूरिंग एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। जो हम डिक्री की बात करते हैं, डिक्री दो तरीके से आ सकती है। इट कुड बी प्रिलिमिनरी और इट कुड बी फाइनल। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट अभी मैटर की सुनवाई कर रही है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस भी जो एक राइट का डिटर्मिनेशन हो जाता है तो उस टाइम पर भी डिक्री आ सकती है, दैट इज़ नोन एज प्रिलिमिनरी डिक्री। जो फाइनल डिक्री होती है वो हमेशा सूट के कंक्लूजन के बाद आता है, जब कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ द केस हो जाता है उसके बाद आपकी फाइनल डिक्री आती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है डिक्री में दैट इज़ डीम्ड डिक्री। व्हाट इज़ डीम्ड डिक्री? डीम का मतलब होता है माना जाएगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि कोर्ट डिक्री के तरीके से ट्रीट करती है। जो पहली ऐसी चीज़ है दैट इज़ नोन एज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जब भी कोर्ट कोई प्लेंट को रिजेक्ट करती है, जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है दैट इज़ नोन एज डीम्ड डिक्री। और दूसरा आपका होता है रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। तो ये दोनों चीज़ें आपकी डीम्ड डिक्री मानी जाती हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ नॉट डिक्री। क्या क्या चीज़ें आपकी डिक्री में नहीं मानी जाती हैं। जो इसमें पहला पॉइंट है वो ये है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। जिन डिसीजंस का अपील एक अपीलेबल ऑर्डर की तरह जाता है वो डिक्री नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। जब कोई पार्टी खुद गलती करती है और उसकी वजह से केस डिसमिस हो जाता है तो जो वो डिसीजन आता है वो डिक्री नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो डिक्री नहीं कहलाएंगे। और दो पहले हमने चीज़ें डील करी जो कि डिक्री कहलाती हैं, डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रेस्टिट्यूशन। और क्या नहीं है डिक्री? दैट इज़ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट एंड योर एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, दिस इज़ नॉट डिक्री। तो ये दोनों चीज़ें आपकी डिक्री नहीं कहलाएंगी। और एक और पॉइंट है इसमें जो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रिलिमिनरी या फिर फाइनल ही हो। कुछ डिक्रीज ऐसी भी हो सकते हैं जो कि पार्टली प्रिलिमिनरी या फिर पार्टली फाइनल भी हो सकती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डिक्री। दिस इज़ डिफाइंड अंडर सीपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, राइट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।